हेलो बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेटा बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइए सीखते हैं। देखिए जैसे क्या है बेटा, बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो कोई परमाणु है और उस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। देखिए परिभाषित कैसे करेंगे। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। जो बंध बनाने में भाग ले लेता है उसे बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, H2O अणु जल का अणु है। जल के अणु में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दो आबंधी यानी बंधी इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देखिए इसका एग्जांपल, जल H2O है, केंद्रीय परमाणु कौन है बेटा? ऑक्सीजन, अगल बगल क्या रहेंगे? हाइड्रोजन। अब इनके बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका जब चित्र बनता है बेटा तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है? ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसके बाह्यतम कोश में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना बेटा? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितने हो गए? टोटल 8। तो अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखेंगे। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितना बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे बंध बनेगा तो बंध, जैसे एक बंध बनता है बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कोने में रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कोने में। एक बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन इससे जुड़ के एक बंध बना लिया, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ के एक बंध बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास कितने बंधी इलेक्ट्रॉन है? एक ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए बंध बनाने में भाग ले रहा है और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहा। तो ऑक्सीजन के पास देखिए बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता उसे हम क्या कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जो बंध बनाने में भाग ले लेता है उसे बंधी। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, है ना, ये क्या है? बंधी इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधी इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने में भाग ले रहा है। लेकिन ऑक्सीजन में ही देखिए, जल H2 अणु के केंद्रीय परमाणु के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हम कैसे पता लगाएं? ये जो ऑक्सीजन है बेटा देखिए ऊपर 1 2 3 4, देखने में तो हमें दिख रहा कि 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहा गया है कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे युग्म शब्द लिखा है। युग्म का अर्थ होता है क्या? पेयर। पेयर का अर्थ होता है जोड़े में। तो कितने जोड़ी हैं बेटा? एक जोड़ी ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया, एक जोड़ी ये बंध बनाने में भाग नहीं लिया। तो ये और ये क्या कहलाएंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। तो बहुत ही सरल सा है। पुनः एक बार देखिए, बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले लेता है वो बंधी इलेक्ट्रॉन है, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता वो क्या कहलाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और अणु में देखते हैं, जैसे NH3 अणु में बेटा अगर देखें, NH3 अणु में अगर कहा जाए कि इस अमोनिया के अणु में कितने बंधी इलेक्ट्रॉन हैं और कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए केंद्रीय परमाणु क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन क्या होंगे? ये चारों तरफ रहेंगे 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो पहले कोष में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन का, चलिए दूसरे कलर से बना देता हूं कि स्पष्ट रहे। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। अब ये जब बंध बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ के बंध बनाया, ये इससे जुड़ के बंध बनाया, ये इससे जुड़ के बंध बनाया। तो नाइट्रोजन में कितने बंधी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 3। तो NH3 अणु में क्या होते हैं बेटा? 3 बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए कि अमोनिया में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो युग्म यानी जोड़े में एक जोड़ा ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता, तो आप क्या बताओगे? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस तरह से बेटा आप बहुत ही सरल तरीके से जान पाएंगे कि बंधे इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। धन्यवाद।